कॉन्शियस लेवल आपको चेक करना है, यानी कि वो होश में है या बेहोश है। इस तरीका से मान लो अगर आप नाम जानते हैं तो बता सकते हैं हेलो पवन, क्या भैया ठीक है आप, हेलो आप ठीक हैं। अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपका अगला स्टेप होगा, अब आपको पता पड़ गया कोई रेस्पॉन्स नहीं मिली, अनकॉन्शियस है, बेहोश अवस्था में है, तो आपका अगला स्टेप होगा उसका अलर्ट ईएमएस, इमरजेंसी मेडिकल जो सर्विस होती है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, जिसमें 108 में बता रहा था आपको, रेड क्रॉस सोसाइटी भी उसी में आती है, तो आपको 108 को कॉल करना है कि हेलो सर इस जगह और ऐसी ऐसी कंडीशन पैदा हो गई सर, और हमारे लिए आप जल्दी आए हेल्प के लिए, एक पेशेंट है तो आप जल्दी आए। तो क्या है, आप लोग फर्स्ट एड करोगे, आपकी हेल्प के लिए एम्बुलेंस आ जाएगी और इसको हॉस्पिटलाइज कर देंगे। तब तक आपका काम क्या होगा, फिर आपको चेक सीए भी होता है, इसमें एक फार्मूला होता है एक्ट नाउ, एसीटी आप ध्यान रखना है। एसीटी ए का मतलब होता है असेसमेंट आपको करना है, चेक सीए भी, सी का मतलब सर्कुलेशन, ए का मतलब एयरवे, और सीए बी का मतलब होता है ब्रीथ। तो सर्कुलेशन हम लोग कैरोटिड पल्स की मदद से करते हैं। कैरोटिड पल्स जो गर्दन में रहती है सभी की रहती है, इस तरीका से 3 उंगली की मदद से कि उसकी पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ऐसे कर लेंगे आप लोग। अब एब्सेंट है, आपको नहीं मिली, तो आप हो सकता है कि पल्स आप मतलब आप लोग उसको नहीं कर पाए और आपको नहीं मिली हो, तो अगला स्टेप ईयरवे देख लो उसको आप। ईयरवे कैसे, ईयरवे आप लोग एलएलएफ के माध्यम से लुक लिसन और फील, इस तरीका से हाथ देख के चेस्ट पे, और आप लोग अपने यहाँ पर लगा करके अपना, और उसको महसूस करोगे गरम गरम सांस महसूस हो रही है क्या। अगर सांस महसूस हो रही है तो आपको सीपीआर फिर नहीं देना है, फिर उसको ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करा सकते हैं सिलेंडर की मदद से, या फिर कृत्रिम भी दे सकते हैं। तो इनकी ये भी एब्सेंट है, ठीक है, आप देख लिया। ईयरवे चेक हम इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है हम सीपीआर दें तो उसकी मुंह में कुछ दांत वगैरह जी पोल्ट्री हो या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट फंस रहा हो, तो उसको और देख लो, फिर आपको कंटिन्यू आपको सीपीआर करना है। सीपीआर के लिए अपना मास्टर हैंड, अगर कोई वयस्क आदमी है तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे, और 30:2 में कैसे रखेंगे, कहां पर रखेंगे, ये नियत स्थान रहता है, जैसे हमारे पसली खत्म होती है, ये खड्डा सा रहता है ना, G5 प्रोसेस बोलते हैं इसको, यहां से 2 अंगुलों पर या अपनी निपल्स के मध्य में अपना मास्टर हैंड रखना है। दूसरे जैसे ये बता रहे हैं आपको डमी के माध्यम से, एक विशेषकर ध्यान रखना है, हार्ड सरफेस होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में आपको ऐसा नहीं डल्लब के गद्दे पर आप डाल करके, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। ऐसे आप लोगों को उसको लिटा करके और अपने हाथों की पोजीशन वही बताई मैंने, वो रखनी है। मास्टर हैंड आपको रखना है, इनका मास्टर हैंड लेफ्ट है, तो किसी का राइट होता है तो राइट पहले नीचे रखना है, दूसरा हाथ उसके ऊपर इंटरलॉक, कोनी बिल्कुल स्ट्रेट, नजर बिल्कुल सामने, और आपको फिर परफॉर्म करना है सीपीआर के लिए। किस तरीका से, इस तरीका से 30:2 में 30 बार चेस्ट कंप्रेस करोगे, और 2 ब्रीथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, कृत्रिम श्वसन हम उसको बोलते हैं, आपको मुंह के द्वारा देनी। इनके बाद में ये 29 बोलेंगे तब तक ये रेडी हो जाएंगे श्वास देने के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है, तो उसके ऊपर फेस शील्ड रख लिया, हो सकता है जहर का केस हो तो आप वो इफेक्टिव हो जाओगे, इसलिए आपको कुछ कपड़ा रखना है, ठीक है। अब ये सर्किल आपको 5 बार करना है कंटिन्यू, लगातार 5 बार ऐसे करना है, और 5 बार करके मान के चलो आपने ये क्रिया 5 बार कर ली, फिर इसके बाद में आपको इसकी कैरोटिड पल्स दोबारा चेक करनी है, ठीक है, दोबारा चेक करनी है। हो सकता है उसकी पल्स प्रेजेंट हो सकती है, अगर प्रेजेंट हो जाती है तो आपको वहीं छोड़ देना है, और या कोई अपना असिस्टेंट या फिर आपसे ज्यादा जानकारी या कोई डॉक्टर एम्बुलेंस नहीं जाए तब तक आपको इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो ये सीपीआर ऐसे इस तरीका से आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यहाँ में यही देना है कि आपको एक सही टाइम पर और सही व्यक्ति को और सही तरीका से अलग मतलब कंडीशन में आप लोग इस तरीका से एक्टिविटी करोगे तो आप लोग 100% किसी की जान बचाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये सीपीआर समझ में